हमारी अस्मिता मतलब हमारा आध्यात्म, हमारे देव, हमारा इतिहास और हमारी सामाजिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, उत्सव, ये सब का अलग अलग रूप में पूरे भारत में कैसे मनाया जाता है, कैसे इसका पालन किया जाता है, ये देखने का बहुत अच्छा अवसर हम सबको मिल रहा है। उसके साथ ही हमारी इन आस्थाओं से, हमारी आध्यात्मिक चेतना से जिस प्रकार का सामाजिक जीवन हम जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन हम जी रहे हैं, और सौभाग्य से भारत का जनजाति समाज अभी पाश्चात्य के प्रभाव में बहुत कम आया है। तो हम जो परिवर्तन चाहते हैं, पूरी दुनिया को हमारी दिशा में लेना चाहते हैं, वो बातचीत करने का, संतों से मिलने का, समाज के अन्य परंपराओं का पालन करने वाले लोगों से मिलने का ये बहुत अच्छा अवसर है। हम सभी ने अभी कुछ लोग पूर्व से आ गए हैं, बाकी और 2-3 दिन रहेंगे और इसको अनुभूत करेंगे। कुंभ का दर्शन वास्तव में कुंभ की व्यवस्थाओं का दर्शन नहीं है। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हुई है, जो पिछले कुंभ में आते रहे अलग अलग समय में, वो सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा समागम है। एकदम कई गुना हमारे देश में ऐसा जागृति फैली है कि पूरे देश के लोग कुंभ दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन कुंभ का दर्शन मतलब व्यवस्थाओं का दर्शन नहीं है। कुंभ का दर्शन है हमारी जो प्राचीन सनातन परंपरा है, हमारा आध्यात्म है, उसका दर्शन। कुंभ के दर्शन का मतलब ये है कि पूरे हमारे भारत के लोगों का दर्शन। पूरा भारत यहाँ है, पूरा भारत यहाँ है, पूरा भारत अपने आप को प्रकट कर रहा है, उसका दर्शन। और जो अभी पहली बार आए हैं उनके साथ में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप व्यवस्थाएं देखना छोड़ दें। अभी जो शेष समय है उसमें केवल जो कुंभ का दर्शन करने आए हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से उनकी ओर ध्यान दें, उनको देखने समझने की कोशिश करें। तब हमें समझ में आएगा कि कुंभ क्या है, कुंभ का महत्व क्या है। और जब हम यहाँ से लौटेंगे तो हम हमारे पूरे समाज को बताएंगे कि हम कुंभ में गए थे, हमने क्या अनुभूति की, किस तरह से हमारी सनातन परंपरा दिग्विजयी परंपरा है, कोई भी उसको हरा नहीं सकता। किस तरह से हमारा समाज इतना विराट है कि 30-40 करोड़ लोग आकर यहाँ आकर चले जाते हैं, आपस में मिलकर चले जाते हैं। ये अनुभूतियाँ हम सब साथ लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और हम में से अगर कुछ लोग अपनी अनुभूति भी अभी शेयर करने वाले हैं, सबके साथ बांटेंगे कि कुंभ देखने के बाद हमें क्या लगा, और कुंभ देखने के बाद अभी हम सब मिल भी रहे हैं, उसके बाद हम लौटते समय क्या संकल्प लेकर जाएंगे, इस बात का इस समागम में हम लोग सब विचार करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि पूज्य स्वामी जी जो अभी कुछ समय पूर्व यहाँ थे, अभी हमारा मार्गदर्शन भी उनको मिले, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। वास्तव में उनका हमारे जनजाति समाज के प्रति बहुत ही प्रेम रहा, और लगभग 2003 के आसपास जब हम लोग उनसे मिले थे और उनसे निवेदन किया था कि हम लोग कुछ गांव के विकास के लिए युवा कुछ करना चाहते हैं, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। बड़े पैमाने पर 1200-1300 शिवलिंग झाबुआ जिले में स्थापित हुए, और केवल शिवलिंग स्थापित हुए ऐसा नहीं हुआ, जब उसके बाद श्रमदान शुरू हुआ तो श्रमदान करने स्वयं स्वामी जी आए। और जब वहाँ वो आए तब उन्होंने अपने जितने भी साथ में आए थे अनुचर, उनको कहा कि मैं यहाँ आकर अपनी जो स्थान है गुना पिठारवेश का, उसको मैं अभी वहाँ रख के आया हूँ। अभी किसी प्रकार की आचार पद्धति नहीं होगी, मैं गांव में घूमूंगा। और वैसे ही वो घूमे, गांव में सबके हर एक झोपड़ी में जाके उन्होंने कुछ न कुछ खाया। उसके बाद में गांव के ही सब लोगों के साथ श्रमदान भी किया। और एक बात कही उन्होंने कि जनजाति समाज के ये जो नवभगीरथ हैं, जब ये अपने गांव के लिए काम करना शुरू करेंगे तो ये जो नवभगीरथ है, इनके माध्यम से पूरे देश में नवतीर्थ बनेंगे।
ऐसे तीर्थ बनेंगे कि जनजाति गांव को देखने लोग आएंगे, तीर्थ समझ के आएंगे। और ये तीर्थ जब बन जाएंगे तो फिर नवकुंभ हुआ करेंगे, और ऐसे नवकुंभ होने, नए कुंभ शुरू होंगे जिसमें गांव के भगीरथ अपने गांव को तीर्थ बनाएंगे और वहाँ पर कुंभ हुआ करेंगे। ऐसी उन्होंने 20-22 साल के लिए घोषणा की थी, और ऐसा अब लगने लगा है कि ऐसा परिणाम भी आने लगे। तो ऐसे स्वामी जी के आतिथ्य में हम सब लोग यहाँ हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, और निश्चित ही हम जब यहाँ से लौटेंगे तो बहुत अच्छा संकल्प लेकर जाएंगे। लेकिन उसके पहले अपनी अनुभूतियाँ जरूर आपस में साझा करें, कुंभ का बहुत अच्छा से दर्शन करें और लौटकर अपने संकल्प को पूरा करें। आज मैं बस इतना ही निवेदन करता चाहता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी।